हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी एक दो वीडियो मैंने आपकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सॉल्व कराए थे। अब आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम किसी दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो आप उसमें आपकी जो सॉल्यूशन है वो टू टाइप के शो करता है, एक हेट्रोजीनस और होमोजीनस। तो होमोजीनस और हेट्रोजीन में क्या डिफरेंट है ना? होमोजीनस तो होमोजीनस आपका होता है जैसे हम किसी सब्सटेंस को डिजोल्व कर रहे हैं, मीन कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, मीन्स ये आपका कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? जो आपका कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है। हेट्रोजीनस तो हेट्रोजीनस में होता है कि हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं कंप्लीट डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपने जो सब्सटेंस आपने क्या किए हैं, मिक्स किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारे जो सॉल्यूशन बनता है वो टू टाइप की शो करता है। ठीक है। तो एक होता है आपका सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। तो फर्स्ट क्या है? सॉल्यूट एंड सेकेंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या है? तो आपके जो सॉल्यूट होते हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी, ये क्या होगी आपकी स्मॉलर क्वांटिटी, एंड ये होगी आपकी बिगर क्वांटिटी। ठीक है। तो अब ये कहां पर यूज होगा? जैसे आपका फेज बनता है तो हमारा जो फेज बनता है, जो हमारा फेज बनेगा वो कैसे बनेगा? वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर, मीन्स जो बिगर क्वांटिटी होगी। मीन्स अब जैसे आपने डिसॉल्व कर दिया शुगर को वाटर में, तो ये आपका क्या शो करेगा? अब ये जो शुगर है आपका सॉलिड, मीन्स स्मॉलर क्वांटिटी, वाटर बिगर क्वांटिटी मीन्स सॉल्वेंट। जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? मीन्स ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो हमको जो सब्सटेंस मिलेगा कैसे मिलेगा? लिक्विड मिलेगा। मीन्स जो आपका फेज शो कर रहा है वो किस पर डिपेंड है? सॉल्वेंट पर डिपेंड है। अब नेक्स्ट है कि अब जो आपका सॉल्यूशन है यहां पर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड बॉन्ड फैक्टर। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स अब जो आप सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग? या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग या वेट या मास के अकॉर्डिंग। मीन्स अब यहां पर चेंजेस हो जाता है कंसंट्रेशन कि आप जो हम कंसंट्रेशन निकालते हैं उसमें आपका क्या होता है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। जो आपके कंसंट्रेशन निकलेंगे वो किसके अकॉर्डिंग निकलेंगे? सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं पर सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है। अब जो आपका कंसंट्रेशन है जो आपका कंसंट्रेशन है वो टू टाइप के होते हैं। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो अब जो टेम्परेचर डिपेंडेंट और एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब जो आपका टेम्परेचर डिपेंड है, आप मीन्स आपके पास अभी आया था कि जो आपका कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड है। एक तो जो आपका वॉल्यूम, कितने सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व कर रहे थे सॉल्यूट को। सेकंड, कितने सॉल्वेंट, कितने ग्राम या किलोग्राम सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जो टेम्परेचर डिपेंड मीन्स जैसे आपका वॉल्यूम है, तो जो आपका वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंड शो करता है, लेकिन अगर हम मास देखते हैं उसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो ये आपका जो वॉल्यूम होगा वो शो करेगा और जो मास है वो इंडिपेंडेंट शो करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट में देखते हैं अब किसके टाइप है। फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। सेकंड, परसेंट ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम। थर्ड है मोलरिटी। फोर्थ है नॉर्मेलिटी। फिफ्थ है फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आपका जो टेम्परेचर डिपेंड होंगे वो होंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड पीपीएम। अब जो पीपीएम होंगे वो यहां पर क्या शो करेंगे आप, V upon M and V upon N, नॉर्मेलिटी। अब यहां पर परसेंटेज में आ जाएगा आपका परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है। सेकंड है मोल फ्रैक्शन। थर्ड मोलरिटी। फोर्थ पीपीएम। मास बाय मास। अब जब आप इनको इंटरचेंज करोगे, मीन्स जब आपने टेम्परेचर डिपेंड वाले एक को दूसरे में चेंज कर देते हैं तो सीधे चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर डिपेंड को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में चेंज कर रहे हैं या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को टेम्परेचर डिपेंड में चेंज कर रहे हैं, तो इसमें हमको आवश्यकता होती है डेंसिटी की। इन टाइम कन्वर्जन में तो आपका क्या यूज होगा, आपका डेंसिटी, जब ये आपस में चेंज हो जाएंगे। तो अब फर्स्ट देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। फर्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अभी आपको बताया था कि जो ये डिपेंड होता है वो किस पर होता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई 100। थर्ड है मोलरिटी। थर्ड है आपका मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल आपके डिजोल्व हो रहे हैं पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पर लीटर वॉल्यूम में कितने आपके सॉल्यूट डिजोल्व हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर इन सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इमेजिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर इन सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया आपका n अपॉन v। तो n क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो n क्या होता है, वेट या मास अपॉन मोलर मास। तो वेट, अगर वेट को हम W ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोलरिटी। तो अगर इसका आपने वेट निकालना है तो वेट क्या हो जाएगा, m मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास इंटू v। v यहां पर लीटर में है तो इसे हम लीटर कर लेते हैं। ठीक है, अगर अब इसे आप ये आपका है लीटर में, अगर हम इसे मिलीलीटर में चेंज करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू v, मिलीलीटर इंटू 1000। तो ये हो जाएगा। नाउ स्ट्रेंथ, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट, कितना मास है, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाइक। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मिलीलीटर करना चाहोगे तो इसे आप चेंज कर सकते हो। तो अब यहां पर आपको क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट
तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका W/VL, क्या हो जाएगा W/VL। अब आपका अभी आपने m निकाल रखा है, तो m क्या होता है W/MO इंटू VL, ठीक है। अब आपका ये W/ अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया आपका, तो W/VL, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/VL को हम s लिख सकते हैं, ठीक है। तो S/MO, ठीक है। तो S इक्वल टू M इंटू MO, तो ये हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।